आखिर क्या है मुस्लिम देशों में मिल रहे हिंदू मंदिरों की मिस्ट्री? आखिर क्या है 1400 साल पहले मुस्लिम देशों की सनातन हिस्ट्री? आखिर क्या है एक के बाद एक मुस्लिम देशों में जमीन फाड़ निकल रहे हिंदू मंदिरों का सच? क्या वाकई आज से हजारों साल पहले पूरी दुनिया में फैला था सनातन कल्चर? दोस्तों, बाय द वे, दुनिया का कोई भी धर्म या मजहब हो, उस धर्म के लोग अपने धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म मानते हैं। वो चाहे मुस्लिम रिलीजन हो या फिर ईसाई धर्म के लोग। दुनिया के सभी धर्म के लोग अपने धर्म को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं। लेकिन सच अब जमीन फाड़कर दुनिया के सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मुस्लिम देशों में चल रही खुदाई में कुछ ऐसे चौंकाने वाले सबूत मिले हैं जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। मुस्लिम देशों की खुदाई में ऐसे ऐसे मंदिर निकले हैं जो कि कई हजारों साल के हैं, और फिलहाल तुर्की की खुदाई में भी एक ऐसा मंदिर जमीन फाड़कर सामने आया है जो कि 3000 साल से भी पुराना है। एंड इन मंदिरों के अवशेषों ने साफ जाहिर कर दिया है कि सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। दरअसल ये कोई पहला मंदिर नहीं है जो मुस्लिम देश में निकला हो। इससे पहले भी ऐसे कई मंदिर खुदाई के दौरान मिल चुके हैं जो बताते हैं कि सनातन संस्कृति ही दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर है। जाहिर सी बात है कि अब तक दुनिया के किसी भी कोने में 1400 साल पुरानी मस्जिद नहीं मिली है, और ना ही ऐसी कोई चर्च मिली है जो ये दावा कर सके कि ईसाई धर्म सबसे पुराना धर्म है। लेकिन हिंदू मंदिरों के अब तक ऐसे कई अवशेष मिले हैं जो कई हजार वर्षों पुराने दर्ज किए गए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी हिंदू मंदिर लगातार जमीन फाड़कर बाहर निकल रहे हैं। और बता दें कि हिंदू धर्म ही वर्ल्ड का सबसे पुराना रिलीजन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तुर्की की खुदाई में निकले एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसे वहां के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 3200 साल से भी ज्यादा पुराना ठहराया है। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक, और अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। इनफैक्ट कहा जाता है कि तुर्की में कभी इस्लाम के अलावा कोई धर्म नहीं रहा है, लेकिन जब खुदाई के दौरान वहां एक हिंदू मंदिर निकला तो उनकी ये बात भी गलत साबित हो गई। दरअसल तुर्की में ऐतिहासिक दृष्टि से एक अहम खोज हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट को पूर्वी तुर्की के वैन जिले में प्राचीन किले की खुदाई के दौरान एक मंदिर मिला। इस मंदिर का संबंध राजा मीनुआ से बताया जा रहा है। राजा मीनुआ सेरिलेटिव एक और मंदिर पहले भी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया था। दरअसल तुर्की में एक प्राचीन किले की खुदाई चल रही है और इस किले का निर्माण 8वीं सदी में राजा मीनुआ द्वारा किया गया था। इस किले का मॉडर्न नाम कोरजुत है। तुर्की के कल्चर और टूरिज्म मंत्रालय की अनुमति के बाद वैन म्यूजियम की ओर से इस किले की खुदाई की जा रही है। खुदाई के दौरान कई इंपॉर्टेंट चीजें खोजी भी गई हैं। दरअसल वैन यूजुक इल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर सबाहतीन आर्दोआन के नेतृत्व में खुदाई का यह काम चल रहा है। तुर्की की सरकार इस काम के लिए अलग से फंड भी उपलब्ध करा रही है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया यह मंदिर कोरोबेलिंग तकनीक से बनाया गया है। इस तकनीक से प्राचीन मंदिर भारत में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और धातु की कलाकृतियां भी मिली हैं। पुरातत्व डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आर्दोआन ने कहा है कि हमें लगता है कि मंदिर का निर्माण राजा मीनुआ ने कराया था। हमें मंदिर के पास से एक मकबरा भी मिला है। इस इलाके में काफी संख्या में प्राचीन समय के बर्तन भी मिले हैं। जो बर्तन मिले हैं वो मध्य युग के हैं। किले के बाहर एक कब्रिस्तान मिला है। दरअसल पुरातत्व विभाग को इस मंदिर में एक प्राचीन कैलेंडर एक और ब्रह्मांड का नक्शा यानी कि यूनिवर्स मैप भी मिला है। माना जा रहा है कि पत्थरों पर उकेरी गई पेंटिंग 3200 साल पुरानी है। इसमें एक धरती के नीचे की दुनिया का भी जिक्र है जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। जिस मंदिर से पुरातत्व विभाग को ये प्राचीन चीजें हाथ लगी हैं, उससे पहली बार फ्रांसीसी पुरातत्वविद और इतिहासकार चार्ल्स टैक्सियर ने 1834 में खोजा था। बताते चले कि इस मंदिर में चूना पत्थर पर उकेरी गई आकृतियां 90 तरह के जानवर, शैतान और देवताओं की आकृतियां मौजूद हैं। चार्ल्स टैक्सियर द्वारा इस मंदिर को खोजे जाने के 200 साल बाद इस बात को समझा जा सका है कि यह ब्रह्मांड का नक्शा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ब्रह्मांड की इस तस्वीर में पृथ्वी, आकाश और एक अंडरवर्ल्ड भी शामिल है। एक दीवार पर सूर्य देव उकेरे गए हैं, जो वहीं दूसरी दीवार पर तूफान की देवी बनी हुई है। इसमें भगवान को दूसरे रूप में दिखाया गया है। दूसरी ओर पूर्व और पश्चिम की दीवारों पर कम लोग हैं। इसके अलावा जन्म और मृत्यु को दर्शाने वाले चंद्रमा के विभिन्न चरण हैं।
एक अनुमान के अनुसार जब 17 देवताओं को माना जाता था, एक कमरे में मौजूद पेंटिंग अंडरवर्ल्ड दुनिया के बारे में बताती है। एक शोधकर्ताओं के अनुसार मंदिर में ब्रह्मांड की एक छवि दिखाई गई है और इसमें एक निश्चित पृथ्वी, आकाश और अंडरवर्ल्ड भी है और इसके अलावा दिन रात और सर्दी गर्मी जैसे बदलते मौसम भी हैं। इस मंदिर को याजलिकिया मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण हिताई समाज ने करवाया था। इसमें उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड किस तरह तैयार हुआ। हिताइत साम्राज्य ने तुर्की पर 1700 से 1100 ईसा पूर्व में शासन किया था। इस मंदिर में पत्थर की कई आकृतियां मौजूद हैं। याजिकिलिया एक ओपन एयर मंदिर है और यह हिताइत साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक था। इस साम्राज्य की राजधानी हतूसा को मध्य तुर्की के बोजाकाले गांव में ढूंढा जा सकता है। दरअसल सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि इस्लाम के गढ़ सऊदी अरब में भी हिंदू मंदिर के प्रमाण मिलते, और यहाँ तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि सऊदी अरब की खुदाई का ये मंदिर पूरे 8000 साल पुराना है। इनफैक्ट इसमें हिंदू देवी देवताओं के खास तौर पर प्रमाण मिले हैं जो ये जाहिर करते हैं कि जहाँ इस्लाम का जन्म हुआ उसके जन्म से पहले भी यहाँ सनातन धर्म मौजूद था। आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग को सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम इलाके में अल फौक की साइट पर खुदाई में 8000 साल पुराना मंदिर मिला था। इसके अलावा यहाँ इतनी ही पुरानी यज्ञ वेदी मिली थी। दरअसल खुदाई के नतीजे बताते हैं कि सऊदी अरब में एक समय पर यहाँ हिंदू सभ्यता का अस्तित्व रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि सऊदी अरब की खुदाई में यज्ञ वेदी उसी दिशा में मिली है जिस तरह आमतौर पर भारतीय मंदिरों में होती है। इसके अलावा अनेक ऐसे अवशेष मिले जिन पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। इस तरह सऊदी अरब में भी हिंदू सभ्यता का अस्तित्व होना साफ तौर पर यह बताता है कि कोई माने या ना माने, दुनिया में सबसे पहले अगर कोई धर्म आया था तो वो सनातन धर्म था। तो इस तरह कुल मिलाकर तुर्की और सऊदी में खोजे गए इन मंदिरों में वो सब चीजें हैं जो सनातन संस्कृति में देखने को मिलती हैं। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातनी है और एक समय से दुनिया के सभी लोग अपनाया करते थे और ये एक टाइम पूरी दुनिया में प्रचलन में था। वैसे दोस्तों, आपका तुर्की में मिले मंदिर के बारे में क्या मानना है, कमेंट्स में बताइए। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ मिलते हैं ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।